नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता। और आज बहुत ज़रूरी मुझे लगा। एक्चुअली मैं तो सोच लिया था कि अब जो है ना कोई वीडियो बनाना ना, इस भर्ती से कोई मतलब, लेकिन हमारे कितने साथियों ने और संघर्ष के साथियों ने भी फ़ोन किया। सभी लोगों ने ऐसा मत करो, तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो है जितना अपने से हो सकता है कि मैं कहने आया हूँ, अपनी बातें कहने ये आया हूँ कि रही बात, सबकी सहमति हुई है सभी लोगों का। खास करके कल रंजीत का फ़ोन आया था, चंदन भाई का भी फ़ोन आया था। चंदन ने कहा कि हमने जो है वहाँ पे यानी विजय भाई वाले टीम को उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया है, अकाउंट का पूरा, दो अकाउंट का। ठीक, अभी भी देने के लिए तैयार है, पब्लिकली भी करने के लिए, ज़रूरत पड़े तक करने के लिए तैयार है। बात हुआ लालू से, हमने बात किया। लालू भाई ने कहा कि एक एक रुपया एक एक पैसा मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, अगर जो ज्वाइंट अकाउंट खुलता है तो। मैंने तो बात नहीं किया, लेकिन रंजीत ने बात किया, रंजीत भाई ने, तो उन्होंने कहा कि वो आयोग टीम से वो भी लोग जो है तैयार हैं। अब रही बात हमारे मसीहा, बीएड के मसीहा बड़े भाई से, उनसे एक आग्रह है, अभी भी समय है, वक्त है। जो थू हो रहा है चारों तरफ से ना, उसको आप संभाल लीजिए। अभी इज्जत बरकरार है, बने रहने दीजिए। बचा तो नहीं है, बहुत कुछ चला गया है, लेकिन अभी भी वक्त है। सभी लोग है एक ज्वाइंट अकाउंट खोल करके, सभी लोग एक एक रुपये का हिसाब दे करके उस एक ज्वाइंट अकाउंट में सबके सब लोग पैसा डालो, और उसी पैसे का सहयोग से जितना पैसा है पहले वकील लेकर आओ, फिर घटेगा अगले डेट पर, फिर हम लोग सभी लोग ने बढ़ चढ़ के जो है सभी लोग लाइव आकर के सहयोग करवाएंगे। ईमानदारी रह के क्यों नहीं देगा? एक नौकरी के लिए लोग 55,000 10,000 रुपये तक दे देंगे, लेकिन हाँ, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। बिना ट्रांसपेरेंसी, ये बताओ, हर आदमी क्यों नहीं पैसा देता है? न पैसा के देने का मकसद है ना, न पैसा देने का हर डेट पे। जो पास्ट में आप लोगों ने काम किया है ना, शुरुआत से, एक दिन से, शुरुआत ही से, वो लोगों का भरोसा नहीं रह गया। वो तो एक धोखा और साजिश के तहत जो है आपको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया ना, एक धोखा के साथ पैसा आया है। बीएड वर्सेस बीटीसी का, क्योंकि आपको मालूम है कि करीब 5,500 लोग बीएड है, इसलिए तो अपने दरबारी से लेकर के तमाम लोगों से जो है बीएड सोशल मीडिया करवाने लगे एकदम बिल्कुल। अब तो नहीं आकर के बताते हो बीएड का, ये सब चीज़ें तो नहीं आती, यानी ख़त्म हो गई बीमारी, अकाउंट पैसे में आ गए तो। और रही बात, सबसे बड़े दोषी मैं आप ही को मानता हूँ, क्योंकि जब पहले दिन, जिस दिन अकाउंट जारी हुआ, पता चला है कि उस दिन भर मीटिंग हुई कि शाम को अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट जारी होगा। आपने क्या किया? टोकन मानी का सबसे पहले जो है अकाउंट डाल दिया। फिर ये बाहुबली भाई काहे पीछे रहते? इनको भी तो लत लग गई थी। लत का लग गई थी, पिछले बार में कमा नहीं पाए थे, समझे? तो इन्होंने सोचा कि हो ना हो कि रेस में बहुत आगे निकल जाए, उन्होंने किया दूसरा गलती। हम तो तुरंत समझ गए थे कि जहाँ अलग अलग सिंगल अकाउंट में जाएगा, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी हो, उसके खाता में वो लूट लिया, वो उसके खाता में लूट लिया, कोई किसी को हिसाब नहीं देगा, मारे जाएंगे हम जैसे लोग, ज़मीन पर संघर्ष करने वाले लोग। और वही हुआ। हमने वीडियो आनंद फानन में, लास्ट में हमारे पास कोई प्लेटफार्म नहीं था, हमने लखनऊ से जो है बनाया वीडियो बनाया। उसके बाद पता चला कि वो वीडियो खूब वायरल हो गया। हमने साफ साफ कहा था कि जब तक ज्वाइंट अकाउंट न डाला जाए तब तक कोई 1 रुपया इनको मत दे, नहीं तो जितना पैसा दोगे उतना नौकरी से दूर होगे। लेकिन आप भाई और बहनों कहाँ पीछे हटने वाले, जो शुरू से गुलामी की आदत पड़ी हुई है ना, अब हम कहाँ याद आ रहे हैं, काहे बार बार फ़ोन कर रहे हो कि भैया आप पर भरोसा है, विक्रम को जोड़ो, सनी को जोड़ो, आप लोगों पर भरोसा है बस, नहीं तो नौकरी जा रही है। उस दिन भरोसा नहीं था। हालांकि जब मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया था, उसमें करीब जो है हमको लगता है बहुत कम आई होगी काल, तो 600 या 700 आई होगी, लगभग 200 से 250 काल हमने पिकअप किया था उसमें का। और सभी लोग कह रहे थे हमारे पास 10 हैं, हमारे पास 5 लड़के, हमारे पास 20 है, अलग अलग टीम का, जो सभी सहमति थे।
लेकिन जितना दोषी ये हैं, ईमानदारी के चक्कर में चाहे डर कहो, विक्रम भाई और सनी भी उतना ही दोषी हैं। सबसे ज़्यादा विक्रम दोषी है। हमने कहा कि सनी तो अपने आप आ जाएगा, बस विक्रम तुम साथ दो। तो विक्रम ने क्या कहने लगा हमसे, क्या धनंजय भाई जानते नहीं हो पॉलिटिकल लोग हैं, वो बहुत टेढ़ी खीर है, उल्टा सीधा मुकदमा लदवा देंगे। तो हमने कहा कि हम घास छीलने वाले नहीं हैं विक्रम भाई, यही बता दें। वो पॉलिटिकल हैं तो हम भी पॉलिटिकल हैं, हाँ, बशर्ते उनकी तरह हम चोर नहीं हैं, उन लोगों की तरह हम दलाल नहीं हैं, हमको किसी के हराम के पैसे के नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी जो है राजस्व विभाग में, हम अपना अकाउंट नहीं देंगे। तो हम उस पर भी सहमति हो गई। चलो 3 लोगों को और, जो अमित मौर्य का नाम ले लिया जाए, सनी कटियार के लिया जाए, एक जो है ब्रिजभान का नाम आया था कि ईमानदार लड़का है, हमें पूरा भरोसा था कि वो नहीं करेगा वो, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे खाना वाना बनाने में 1 रुपया की ज़रूरत नहीं होने देता था। तो हमने कहा इनका नाम ले लिया, बस तुम्हें बशर्ते एक काम होगा कि लाइव वीडियो जो है तुम्हें डालना पड़ेगा, जब तक खास करके 5-7 दिन, जब तक जो है अपना जो है उसका याची बनाने वाला, इतना काम कर दो, बाकी मैं झेल लूँगा। कहा कि ब्रीफिंग कैसी होगी? तो हमने कहा कि देखो ब्रीफिंग के लिए खुला छूट होगा सबका, हर टीमों को, चाहे आयोग टीम हो, हाँ आयोग टीम को तो मैं मिलाने जा भी रहा था, अभी उस पर आऊँगा मैं। ब्रीफिंग में सबको मिलाऊँगा, इन दोनों लोगों को मिलाऊँगा। तो कहा कि वो मानेंगे नहीं, उनको पैसे कमाने की आदत पड़ गई है, जानते ही हो शुरुआत से लेकर के कैसे भर्ती फंसाया गया, भारती पटेल से लेकर के मेन सिर्फ पैसे और राजनीतिक चक्कर में। तो हमने कहा भैया कि चलो उनको जो है, जिसका भी ज्वाइंट अकाउंट होगा, हमारे तुम्हारे और जिसका अकाउंट जाएगा ये गोपनीय रहेगा। इन दोनों नेताओं जो है संघर्ष की है, गाड़ी घोड़ा है, उसके पास किस्त फिस्त जाती है और बहुत खर्चीला आदमी है, अगला आदमी, तो 2-2 लाख दोनों लोग को दे दिया जाएगा। तो कहा कि धनंजय दोगे कहाँ से? हमने कहा हमारा तुम्हारा नाम है, चाहे एक लोग का जो ज्वाइंट अकाउंट रहेगा, आपस में सहमति कर लिया जाए, 2-2 लाख चले जाए, कम से कम जो है बहुत मेहनत की है, संघर्ष की है। कहा ठीक है। फिर पता नहीं कौन सा दबाव आया, कौन सा क्या आया, विक्रम जो है पलट गया। हम साले सुबह से फ़ोन उठाते उठाते परेशान एकदम बिल्कुल। और लास्ट में अगला आदमी जब है शाम को जो है ये हुआ कि अब धनंजय अकाउंट जारी कर दियो 12 बजे का। हमने कहा कि रुको, लोगों का फ़ोन आ रहा है, और उसके बाद जो है ज्वाइंट अकाउंट में पैसे वो लगेगा, चलो जो है अकाउंट कैसे खुलवाया जाए, पहले समय लेना पड़ेगा तब ना होगा ज्वाइंट अकाउंट, उसके बाद डाला जाएगा। तो कहा कि नहीं तब तक खेला ख़त्म हो जाएगा, जाओ तुम। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, ज्वाइंट अकाउंट ही बिना, वो भी सिंगल अकाउंट डालने, फिर हम अपना अकाउंट तो मैं नहीं डालूंगा किसी पे। हाँ, एक शर्त पर मैं डाल सकता हूँ, अपना अकाउंट डालूंगा, 2 या 4 दिन के बाद जो है जैसे ज्वाइंट अकाउंट में पैसा जो है कर दूंगा, एक मेरा हिसाब ले लेना। अच्छा, और किसी का तीसरे का दे दो, चाहे सनी कटियार का हो, चाहे अमित मौर्य का, उसके अकाउंट डाल लिया जाए, ले लिया जाएगा। भरोसा है पैसा नहीं जाएगा कहीं, चाहे जितना भी पैसा आ जाए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख चाहे 1 करोड़ आ जाए, ठीक। फिर ये बात ही सहमत हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा धमकी आया, कौन सा डर आया, सीधे कहा कि नहीं मैं अकाउंट में जो है नहीं रह पाऊँगा। हमने कहा कि यानी बेवकूफ़ हम निकले, हाँ, कि जो है सुबह से मैं मारा जा रहा हूँ, जो है उनसे जो है एक तो मैंने दुश्मनी मोल लिया, तुम ऐसे कह रहे हो। फिर उसके बाद सनी कटियार गए कानपुर में उस समय था, कानपुर आ गए, फिर जो है कार लेकर के आए, फिर गाड़ी में बैठाए, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, वीर भाई से बात हुआ कि ये हुआ कि टोकन मनी की बात हो जाएगा, समय दो, ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। धनंजय भाई ऐसा मत करो, तुम जानते नहीं दोनों लोगों की आदत। हमने कहा जानते हैं तभी तो डर है हमको, हम जानते हैं तभी डर है, भर्ती फंसाएंगे और पैसा कमाएंगे, हर डेट पर शोषण करेंगे, और उसे इकट्ठा रहेगा तो जो है पैसा जब अपने अकाउंट में रहेगा तो अपने हिसाब से एडवोकेट जाएंगे, अपने आँखों के सामने होगा, संतुष्टि होगा, और उसके बाद जब एक ट्रांसपेरेंसी का हिसाब किताब दोगे ना तो हमारे इतने लोग हैं हर डेट पे देंगे पैसा, बशर्ते ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। नहीं हो पाया, मैं भी पीछे, भाई अकेले तो मैं अकाउंट जारी कर नहीं सकता। फिर लालू आया, लालू कहा कि हमारे साथ है। हम कह रहे भैया लालू, सिर्फ तुम्हारे साथ मैं नहीं आ सकता, सिर्फ तुम्हारे साथ मैं नहीं आ सकता, जब तक विक्रम की सहमति नहीं होगी, सनी लोग की सहमति नहीं होगी, मैं नहीं जा सकता। ये मेरा भी पर्सनल सिद्धांत है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आई वहाँ पे। उसके बाद ये काम हो गया। हाँ, उसके इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये तो जानते थे, ये अपनी तरह समझते हैं, कैरेक्टर के कैसे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं कि दारू पी करके जो है लाइव बनाता है,
दारू पी करके। दारू पीते हैं क्या? बड़े हो उम्र में मुँह से गाली निकलती है, यही ना दिखाना चाहते हो? तो मैं आपको बता दूं, हमारे खानदान में कोई नहीं पीता है, ठीक। 3 भाई हम लोग हैं, कोई गुटखा तक नहीं खाता, 3 भाई। करेक्टर के भी, स्वाभिमान के, मैं अपना ही जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, अपने दोनों भाइयों को मैं बता दूँ, आज तक इतनी हमारी उम्र हो चुकी, आज तक शिकायत नहीं आया कभी। उतना दिन आंदोलन में रहे, पहली बात तो तुम लोग खुद टूट पड़ते, तुम्हारे जैसे 10 जगह मुँह मारा होता, मैंने एक ही जगह किया होता ना कुछ खुरापात, तब तुम्हारा वीडियो उसी पर, तुम्हारा राज दरबारी एक उसी पर आता है, क्योंकि तुम्हें तो पैसा कमाना था। आकर के दोनों आदमी दारू पी के वीडियो बनाया, दारू पी के वीडियो बनाया, का उखाड़ लिए उससे? जो हमारे साथी वहाँ पर हैं, जो महीने हमारे बहनें रही हैं, जानती नहीं है क्या मैं कैसा हूँ? तुम्हारी तरफ पर्सनल रूम लेके एसी वाले रूम में रहता नहीं था, एसी वाले कमरे में रहता नहीं था, अकेले जा कर के कहीं मैं सेपरेट। मैं बता दूं, हमें तो रन बसेरा में फ्री में एंट्री थी, लेकिन मैं रोड पर सोता था। जानते क्यों सोता था? ताकि ये अपना संघर्ष अपने पीढ़ियों को बताऊंगा मैं, समझे? हम भी बहुत ठीक ठाक परिवार से हैं, सब लोग अब जान भी चुके हो, बहुत ठीक ठाक 30-35 लोग हमारे परिवार से चलते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं। हाँ, बस शर्ते एक चीज़ है कि हमारा बिजनेस यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में है। यही रीज़न है कि हमारी पैतृक ठीक ठाक अपना है, पहले का घर द्वार ज़मीन सब। सिर्फ एक भाई यहाँ रह जाए, उसके लिए मैं सोच रहा था कि हमारी नौकरी हो जाए। इंटर कॉलेज के लिए मैंने ज़मीन भी ले लिया कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी डाल देंगे और प्रॉपर्टी का बिजनेस। और हमारे ख़ानदान में जो है कोई अभी तक टीचर नहीं है, 7-8 पीढ़ियों तक मैं बता दूँ, तो ये हमारे पिताजी का बस शौक़ है, समझे? हालांकि हमने हमारा मन भी बना लिया था, बहुत दिनों तक हमको नौकरी करना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, अब तो नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा जिस हिसाब से, क्योंकि मैं अब अपने बिजनेस में जा रहा हूँ महाराष्ट्र, तो मुझे नहीं लगता कि मैं लौट के आऊँगा, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर इसमें लौटने का, क्योंकि वहाँ की दुनिया हमारी अलग है, पैसा कमाने का बहुत रास्ते हमारे पास वहाँ। और रही बात, तुम लोगों ने जो है खूब बढ़ चढ़ कर जो है कहना शुरू कर दिया कि दारू पीता है, चलो कोई बात नहीं, कह लिए, तुम्हारा भाई जो मर्जी शो करो। लेकिन एक बात बता दूं भाई जी, लोगों का खून पसीने का जो पैसा है ना, जो आया हुआ है, ये जो लाखों अकाउंट में, जो मौज मस्तियाँ रंगरलियाँ मनाए हो, संघर्ष किया हूँ, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ और अपने लिए भी, तो मैं बता दूँ चैन से तो नहीं रहने दूँगा। आ रही बात अभिषेक मनु सिंघवी का, तो हमने हर स्तर से पता किया था, जाकर के रंजीत भाई का जो डाले हैं वीडियो, एक बातें उसमें सही है, कैसे एक रणनीति के तहत किया गया। पार्टी कार्यालय पर मैंने फ़ोन किया, वहाँ चला कि जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई हमारी, पता चला वहाँ हो गया है। अमित मौर्य भाई को हमने भेजा कार्यालय पे, ठीक, पता चला कि कार्यालय पे जो है राय साहब 2 दिन के बाद आएंगे। फिर हमने कहा कि विजय भैया के पास फ़ोन लगाओ, लगाया फ़ोन, वहाँ से पता चला पहले उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ऐसा है कि ये नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, तुम अपना काम कागज़ आगे बढ़ाओ। फिर बाद में जो है लगभग 15 या 20 मिनट के बाद फ़ोन आया, कहा कि ऐसा अमित कहीं मत जाना, काम हो चुका है, सिंघवी साहब आएंगे। फिर मैंने भोला भैया के पास फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि सिंघवी साहब आएंगे। और भी लोगों तमाम जो है उनके साथ में रहते हैं, विजय भाई के साथ में, सबके जो है लगा कि आएंगे, हो गया, डन हो गया है। तब जा कर के हमने एक पोस्ट डाली थी, क्योंकि उब चुके थे करीब 10-15 कई दिन तक हमने नहीं बोला कि जाने दो, अमरिंदर भाई ने अकाउंट जारी किया, बल्कि हमने स्टिकर भी शेयर किया। जब एकदम मानसिक शोषण करने लगा अगला आदमी कि नहीं जो है 1 बार 2 बार 2 3 बार 2 4 बार 2, तब हमें लगा कि अरे जब वहाँ से आ रहे हैं, तब जाके हमको एक पोस्ट सिर्फ हमने डाल लिया कि कोई भी साथी परेशान नहीं, इसे डेट पे है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब आएंगे सामाजिक संगठन की मदद से। इसके अलावा मैंने कभी विरोध नहीं किया। उसके बाद अगर जो आपको ही लगता था उसमें तो बातें होती थी ना हमारी, तो सबसे पहले चंदन के पास जाता है
ब्रॉडकास्ट में जोड़ा हूँ। एक फ़ोन तो किए होते सीधे, मैंने जानबूझ कर डाल कर आजमाया भी था कि पोस्टर डालने के बाद देखते हैं चंदन फ़ोन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप फ़ोन करते हो कि नहीं करते हो, नहीं आया। मैं और 100% शूटिंग हो गया कि लग रहा कि 100% जो है ये हुआ है, बातें सही है। उसी समय फ़ोन करना चाहिए, मैं तो फ़ोन पिकअप कर रहा था ना उस समय, आपका करना चाहिए, गलती आपकी भी है। ये हो गई बात। तो आप लोग तो सीधे आकर के जो है एकदम जो है गाली गुत्ता, तो हम गाली सुनने के लिए बने हैं? दलाली का पैसा खाए हैं या किसी के बाप का पैसा खाए हैं? बताओ ना। आप लोगों ने पैसा कमाया होगा, हमने अपना पैसा लाखों लाखों लगाया वहाँ पे, समय दिया है। आप बता दूं, मैं मुखर्जी नगर में एसी वाला कमरा में रहता था, लाइब्रेरी में भी था, लेकिन हमने रोड पे आकर के सोया है, समझ रहे हो, रोड पे आकर सोया है। मैंने उस संघर्ष को जिया है। आप इस आंदोलन के चक्कर में पता है घर से भी हम बेगाना हो गए थे। 2 सालों से पैसा नहीं मिला था, भाई साहब ने पैसा रोक दिया था, बता भी चुका हूँ पहले भी। और रही बात, ये सब चीज़ें हो गई, हाँ भाई साहब, ये सब चीज़ें हो गई। अभी भी आप लोग चाहते हो तो इस भर्ती को बचा लो, एक ज्वाइंट अकाउंट खोल लो और उसमें सभी का पैसे का हिसाब दे दो, सभी लोग अपने हिसाब से करो। हमें शौक वौक नहीं है अपना अकाउंट में नाम डालने का। बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं अपने अकाउंट मैं डालूंगा नहीं किसी कीमत पे, आना हमारे पास समय है। मैं दिवाली अभी मैं चला गया होता, लेकिन कई भाइयों को मैंने दिवाली तक घर से टाइम मांग लिया हूँ, वहाँ से बड़े भैया से। नहीं तो हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स पूरा उन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स दे दिया है। लेकिन लोगों का इतना फ़ोन आता है, कई बहनें वीर होती हैं कि भैया हमारी शादी फंसी हुई, इतनी हमारी एज हो गई है, 32 साल 33 साल एज हो गई। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो आप लोग, शर्म नहीं आती हैं? शर्म नहीं आती? सब तुम्हारे जैसे लोग नहीं हैं, समझे। और सबसे बड़े दोषी मैं बहनों को याद करता हूँ, पता है दिल एकदम जब कहती है ना कि हमारी 35 साल 33 साल एज हो गई है भैया, हम फांसी लगा लेंगे अगर जो हमारी नौकरी नहीं मिली, तो इतना मन झलझला जाता है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, शर्म भी नहीं आती है एकदम बिल्कुल, कि मतलब क्या तुम लोगों ने किया है। सिंगल बेंच में खेल खेला था, डबल में भारती पटेल तो डाल के फंसवाई दिया था, अमेंडमेंट डाल के फंसवाई दिया था। लगा था कि अब जो है पैसा कमा लिया, अब सुधर जाओगे, नहीं कर रहे हो। वो जब बातें मैं याद कर लेता हूँ ना बहनों का और भाइयों का, तो सही बता रहा, मन तो होता है कि आज ही जो है आर या पार की लड़ाई कर दूँ। लेकिन इतना मैं समझ रहा हूँ, आज करवा चौथ है, तकलीफ़ हमें भी है। जानते हो मेरा छोटा भाई की शादी हुआ, एक बच्चा हुआ था, बच्चा हुआ अप्रैल में, मिठाइयाँ बांटी गई पूरा धूमधाम से, क्योंकि लड़का हुआ पहला ही। और उसके बाद मैं शर्म के नाते अपने गांव में हमारे बहुत मित्र मंडली है, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ से, मैं किसी के यहाँ शर्म के नाते मिठाई नहीं देने। जानते हो हमारे घर में कोई रहता नहीं है, दूसरे के माध्यम से बंटवाया। जानते क्यों? मैं तुम लोगों जैसे व्यभिचारी नहीं हूँ, घटिया नहीं हूँ, लड़की नहीं भगाया हूँ। अगर जो किसी लड़की के साथ जो धरने में थे बदतमीजी भी मैंने किया हूँ तो तुम लोग को गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मुँह मारने वाला नहीं हूँ, हमारा परवरिश इजाज़त नहीं देता। अब परवरिश के बातों तो मेरा सिद्धांत भी इजाज़त नहीं देता। ये बातें हंसी मजाक की बातें अलग हैं, समझे। आज तुम लोग जो है राज दरबारियों, सबसे बड़े दोषी तुम हो। जब अकाउंट में पैसे मंगवाने के लिए जो है जगह जगह आगे पीछे घेरे रहते हो, तो इस समय क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है कि अकाउंट के इकट्ठा करो, ले कर के आओ, नहीं तो वो हश्र होगा ना। बता दे रहा हूँ, लड़के बहुत परेशान हैं। कोई आत्महत्या करके नाम लिख के चला जाएगा सीधे, फिर पैसा जो है याची बनाते रहना, जाना जेल में, फिर कोई ना कोई करेगा ज़रूर, पक्का इस बार करेगा। उब चुके हैं क्योंकि एक अवस्था पार हो चुकी है, चाहे बहनों में से चाहे भाइयों में से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी समय है, तुम लोगों की तरह जो है व्यभिचारी नहीं है। और सबसे बात हमको शर्म आती है, आज करवा चौथ है, कि बताओ यार दूसरे का घर उजाड़ने वाले, हाँ, कैसे तुम चैन की नींद सोते हो यार? कैसे तुम सोते हो तुम लोग? बताओ, तुम दूसरे का घर का दरवाज़ा खटखटाते हो, कभी सोच के दिल कभी लगता है? जानते प्रकृति बदला लेती है, तुम दूसरे का खटखटाते हो ना, तो
तुम ही यहाँ समय देते हो। शादीशुदा लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, तुम्हारा भी कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटाता होगा। तुम्हारे घर में भी तो है, बहन है, बीवी है, दूसरे को जो है काहे तुम लोग ऐसा करते हो? तुम लोगों के चक्कर में जो है, ठीक है, मैंने इस बार पता किया 2 सितंबर को जो है 2 तारीख को जो आंदोलन एशियाटिक हुआ, तो मैंने गिना था तो टोटल जो है 86 बहनें थीं। तो मैंने कई लोगों के पास पर्सनल फ़ोन किया, गार्जियन के पास फ़ोन किया, क्यों नहीं आप भेजे? तो बाद में पता चला कि तुम लोगों के कर्मकांडों की वजह से बहनें भी आना बंद कर दी, गार्जियन भी भेजना बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता चल गया है। आज जब गार्जियन अपना काम धंधा बंद करके उनके साथ आएंगे, या तो कोई भाई आएगा तब ना आएंगे। तुम लोगों ने तो ऐसा ऐसा कांड किया है ना कि लोगों ने जो है अपनी लड़कियों को भेजना आंदोलन में बंद कर दिया है। आज शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में भी जो है बीवी है, बहन है, कम से कम एक मर्यादा रखो। अगर जब मुंह से बहन कहते हो तो निभाओ भी उस बात को लेकर के। ये नहीं कि जो है मुंह से बहन कह दिए, खटखटा लो दरवाज़ा। जानते हो, जो प्रकृति जब बदला लेगी ना तरह तरह की, जानते हो, जब प्रकृति तुम दूसरे का दरवाज़ा खटखटाए हो, समझे, तब तुम्हारा भी दरवाज़ा कोई खटखटाता होगा, चाहे कोई खटखटाएगा। ये डन है, मैंने देखा है इतनी उम्र में। मैं बहुत सिद्धांतिक आदमी हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है। अपने ऊपर पड़ेगी तो बहुत बुरा लगेगा। शर्म आना चाहिए। इस उम्र में जो है घर बसाना चाहिए। महबूबा को चाहे जितना भी खर्चा उठा लो, चाहे जितना भी खर्चा उठा लो, कोचिंग करा लो, आज करवा चौथ है ना, सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी सकते, समझे, सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी सकते। और रहता है ना सम्मान के साथ में, आराम से धूमधाम से पूरा देश को, पूरा सोशल मीडिया बताते कि हमारी वाइफ है। अभी भी सुधर जाओ, उससे कुछ नहीं, ज़िंदगी नहीं पार होगी। नहीं तो बाद में जो है चले जाओगे पॉजिटिव, तमाम बीमारियाँ चली है, लाइलाज बीमारी। तो जब प्रकृति लोगों की इतना बददुआ जब लगेगी ना तुम लोगों के ऊपर, तो कोनो पॉजिटिव का शिकार हो जाएगा, समझे, पॉजिटिव का कहीं बता भी नहीं पाओगे। फिर बाद में यही लड़के सब जान जाएंगे कि सब खेला तो सब आंदोलन का देन है। प्रकृति का बदला भी हो जाएगा, और तुम लोग भी जो है वही जो बेइज्जत दुनिया समाज गाली देगा कि ऐसा ऐसा कर्तव्य किया था। पॉजिटिव का शिकार होकर के जो है समाज में कुछ झांकने नहीं आएगा, समझे, झांकने तक नहीं आएगा। सही बता दे रहा हूँ, मैं दर्द समझता हूँ। आज हमारे अंबेडकर भाई अपने भर्ती का देखो, उन्होंने करवा चौथ को दिखा है। तकलीफ मैं उनका भी समझ रहा हूँ भैया का। हमें भी तकलीफ भाई, हम भी मनाते, क्योंकि भाई हम घटिया तो है नहीं तुम लोग की तरह कि यहाँ मांगे मुँह मांगे मारे वहाँ मारे। सिद्धार्थिक आदमी हम। हाँ, कुछ ये भी कहोगे, अगर जो किसी को लगता है ऐसा हूँ, एक प्रूफ कर दो, मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। मान लो भर्ती से इतना दिन में रहा हूँ ना, चाहे एक बहन आके कह दे कि हमने उस लहजे से बात किया हो, मैं ज़िंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। जबकि जानते हो हमारे पास जो बहुत बहनों का फ़ोन आया, समझे, कोई एक बहन बता दे कि धनंजय गुप्ता ने ऐसा ऐसा जो है पर्सनल कभी बात किया हो, मैं गुलामी करूँगा। आज मैं ऑन कैमरा पे मैं कह रहा हूँ, समझे। हाँ, लेकिन हाँ, मैं एक तरह से मैं खुश रहता हूँ, भले ही हमारी इतनी उम्र हो गई है, समझे, कि कम से कम मैं इतना जो है घर वालों की इस बात का फ़क्र रहता है, क्योंकि मैं घर पर लगभग 3 सालों से हूँ। घर वालों के पूरा जो है भरोसा कि मैं दिल्ली में जब मैं था कैसा रहा, समझे। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहे जितना भी दारूबाज कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारी जब दुखती अकाउंट पर जब नशे पर हाथ जब पहुँचेगा ना, दबेगा ना, तो और किसी की तो हिम्मत होती नहीं सामने से पूछने की। तो झलझलाहट तुम लोग की लाजमी है। अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो। जो भी किए पास्ट में किए, बहुत गलती तुम्हें लोग की वजह से आज भर्ती फंसी हुई है। और अगर जहाँ सुनने में आया है, रिकॉर्डिंग भी मिला है, मिला नहीं आया नहीं, मिल जाएगा। लेकिन ये बात सही है, कई लोगों ने कह चुके, एक भाई साहब जो हैं बड़े बीएड का मसीहा भाई साहब,
साफ साफ उन्होंने कहा कि जो है 25 के बाद उस पर सुनवाई होगी, जब जो है जो खन्ना साहब आ रहे इनका जो है रिटायरमेंट होकर उसके बाद प्रॉपर सुनवाई होगी। ये बात पहले क्यों नहीं किए भाई? जब अकाउंट जारी किए क्यों नहीं किया कि 2025 से जो असली सुनवाई शुरुआत होगी? उसमें तो लग रहा था मामला एक डेट में ख़त्म हो जाएगा। अभी भी वक्त है, जल्दी से संभल जाओ। राग दरबारियों, एक इलाहाबाद वाले राग दरबारी हैं, हर चीज़ पे तो आकर के सोशल मीडिया पर परोस देते हो। अपने आका से हिसाब कब लोगे? कब कहोगे कि मामला को जल्दी सॉल्व कराओ? ये जॉइंट अकाउंट में जो है पैसा डलवा करके जो है एक सीनियर वकीलों को उतारो, लाइन से सबको उतारो, बाद में पैसा करवाया जाएगा ना। सब लोग मिल करके लाइव कहते ईमानदारी रहेगी तो सब लोग देंगे। अभी भी हर लड़का पैसा देने के लिए, कोई 2000 4000 5000 के चक्कर में जो है अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन तुम्हारे कर्तव्य ऐसे हो जाते हैं ना कि लगता है कि जितना पैसा जाएगा अपना जो है भर्ती और फंसाते चले जाओ, इसीलिए कोई देता नहीं है। और तुम लोग ठीकरा फोड़ देते हो लड़कों के ऊपर। तो इलाहाबाद वाले राग दरबारी, बहुत लड़के कह रहे हैं कि एक वीडियो उनको बनाओ, बहुत कूदते हो, फनफनाते हो एकदम, बिल्कुल कह करके जो है अकाउंट में काम करवा दो, नहीं तो ये दरवाज़ा खटखटाने वाला काम जो है ना ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। खटखटा लो जितना दरवाज़ा, फिर बाद में मिलोगे कि हर मंगलवार को विशेष रोग के लिए न कहीं चेहरा दिखा पाओगी, न कहीं कुछ कर पाओगे। सबके कह रहा हूँ, कोई पर्सनल मत लेना, जितने कैरेक्टर के खराब उनके लिए मैं कह रहा हूँ। आज़ादे बहुत कुछ होगा। फिर अगर जो दूसरा बार टारगेट तुम लोगों ने करना शुरू किया तो गैंग वाली भी कहानी आके बता दूंगा कि तुम लोग का टारगेट क्या रहता था। गैंग वाली कहानी दिमाग रखना, धनंजय गुप्ता हैं। जब अपने अंदर कर नहीं तो डर काहे का? फिर काहे का डर? एक एक दरवाज़ा खटखटाने वाली बात जो है सब बता दूंगा सबको। मेरा भी बताओ मेरा भी बताओ, कभी सोच के देखा है? घिन आती है कि ये बताओ कैसे कैसे लोगों के संगत साथ में रहे, शर्म आती है हमको कि बताओ इस भर्ती ने का दिन दिखाए। इतना दुनिया गई घुमा, चेन्नई गया, बेंगलोर गया, दिल्ली रहा, कानपुर रहा, लखनऊ रहा, लेकिन ये भर्ती ने जो सबक सिखाया क्या बताया, शर्म भी आती है। और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, सबको इकट्ठा कर दो। बातें तो बहुत सारी है, नहीं तो आज सब के सब हमारे भाई बहन जो हमारे जैसे लोग हैं सब के सब करवा चौथ मनाते, लेकिन ये जो है इन हरामखोर और इनके वजह से जो है परिवार नहीं बच पाया किसी का। ये मुंह मारने वाला हम लोग का दर्द नहीं समझेंगे ये कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कितना भी मुंह मार लो सम्मान और इज्जत नहीं मिलेगा। और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी वक्त है, कि अभी भी बहुत कुछ बिगाड़ने तो बिगाड़ दिए, नहीं तो पिछले ही डेट पर मामला साल हो गया होता। सीनियर गए तो सीनियर को जो चले गए होते तो कम से कम या तो उसी दिन फाइनल होता, जल्दी में डेट लग के फाइनल हो जाता, नहीं तो कम से कम स्टे तो हट ही जाता। ये तो 100% गारंटी। ये को छोटा मोटा 1.5 लाख 2 लाख का जो है जूनियर को भेजोगे, कोई सुनने वाला और सुप्रीम कोर्ट है। पहले दिन चिल्ला क्या कहे थे ना कि जो है पहला प्राथमिकता है स्टे जो है स्टे नहीं लगने देना। खुश हो गए ना? हाँ, यही ज्वाइंट अकाउंट रहा होता है। कपिल सिब्बल साहब हूँ चाहे अभिषेक मनु सिंघवी साहब हूँ, गए होते पहले डेट पे गए होते, इतना पैसा तो आएगा होता, हायर हो गए होते, उसी दिन मामला स्टे नहीं लगा होता, जो भर्ती आगे बढ़ जाती है। हम लोग जो है प्रोसेस चालू हो गया होता, मुकदमा चलता रहता, तुम लोग आराम से पैसा भी कमाते रहते, तुम लोग को तकलीफ नहीं होता क्योंकि नौकरी लग गई होती। जितना कहते उतना देते चले जाते। लेकिन खुद जानते हो क्या तुम लोग, पता है जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तुम लोगों ने जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार डाला है। नहीं तो बताओ स्टे रुकवा दिए होते, भर्ती पा गए तो हर क्या जो 50,000 55,000 तनख्वाह पाता,
तो वहाँ तकलीफ नहीं होती, हमको 2000 रुपये देना चाहिए, 1000 रुपये देना चाहिए, 5000 रुपये देना, तकलीफ नहीं होती। लेकिन तुम लोगों ने जो है लालच में और घटियाही करने के चक्कर में जो पूरा भर्ती फंसाते आए हो, अब फंसा दिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और मैं कह रहा हूँ अभी भी ज्वाइंट अकाउंट सभी लोग खोल दो, उसका एक एक हिसाब दो, जितना पैसा पहले उसमें डालो उस अकाउंट में। सभी लोग तैयार हैं, बस बीएड का मसीहा उनका क्या राय है लाइव के माध्यम से। उसी दिन के बाद जो है अब लाइव भी नहीं आए, सुनवाई के बाद पैसा लेना था दिन भर में 5 बार 7 बार 8 बार, कम से कम क्या जानते हैं कि लड़के भाई कमेंट के माध्यम से जवाब मांगेंगे। तो सभी लोग आ करके बाकी जो है घटियाई फटियाई छोड़ो, ये सब बहुत हो गया। बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पॉजिटिव बीमारी लेकर चले जाओगे, प्रकृति बदला लेगी। और वो जो बेइज्जत वाली मौत भी जो होगी ना, कोई झांकने तक नहीं जाएगी। सही बता रहे हैं, इतना लोग का जो है आत्मा को तकलीफ दोगे तो पॉजिटिव वाली बीमारी और फला रोगी मिले हर मंगलवार को ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उम्र के पड़ाव के पार कर चुके हो। ये कुछ राज दरबारी भी हैं, बहुत खेला खेल किए हैं। ये सब दरवाज़ा लोगों का खटखटाना बंद करो। तुम्हारे घर में भी हैं, कहना नहीं चाहता, तुम्हारे घर में सबके घर में होती है, माँ बहन और बीवी सबके घर में होती है, समझे। ये सब चीज़ें छोड़ो, घटियाई फटियाई अब छोड़ो, सम्मान की ज़िंदगी में आओ। और उसके बाद लोगों को जो है सबको नौकरी दिलवाओ, अपने भी नौकरी करो। इस भर्ती से सभी लोग जयकारा करते चलें, क्योंकि इतना कमाना था कमा लिए। अब जो हम यही कहना चाहेंगे, आओ। अभी भी बिगड़ तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अब अभी भी संभल सकता है। अब तो समय लगेगा ही। अगर जो चाह लोगे सभी लोग, तो हमें मालूम है जो आगामी जो डेट लगा है, चाहोगे तो स्टे को हटवा भी सकते हो। जो टॉप मोस्ट सीनियर जाएंगे तो स्टे हट जाएगा, सुनवाई होती जाएगी। हो सकता है कि मुश्किल से 2 डेट का बचा हुआ नहीं भी होगा, जो 1 डेट और भी जाएगा, लेकिन ये भर्ती आगे बढ़ जाएगी। स्टे बस मेन फोकस स्टे पर भी होना चाहिए, या तो डेट में फाइनल हो जाए, हो भी जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और कानून के जितने जानकार लोग हैं, मैंने सबसे पूछ राय मशवरा भी ले चुका है। इसमें भर्ती में कुछ बचा ही नहीं है। रही बात सिंघवी साहब को, जब ऐसी बात है सभी लोग करो, या तो किसी तरह ले आओ, लेकिन हर हाल में आना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब आना चाहिए, पैसे हम लोग इकट्ठा करवाएंगे सबके सब, चाहे विक्रम हो, चाहे हम हो, चाहे सनी हो, चाहे जितने लोग हैं और भी लोग हैं, सभी लोग। और सभी लोग मोस्टली तैयार हो चुके हैं। बस आप बीएड का मसीहा से आग्रह है कि आप भी बेइज्जती करवाने से बहुत हो गया। बेइज्जती मान सम्मान वाली ज़िंदगी तो रह नहीं गई है, तो लोगों की बद्दुआ लगेगी ना। तो वही लास्ट में अभी जो मैं बताया हूँ, इतना कांड किए हो, पॉजिटिव वाला लेके जाओगे, फिर लोग कहेंगे देखो किस रूप में निकला। अब इसी के साथ धन्यवाद।